के अंदर आप कोई भी बटन दबाओगे तो आपको है ना तो कमल ही आएगा। मतलब ईवीएम पे शक है आपको? 110% शक है। और ये लोग बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार, आज ही के हम न्यूज़ में हमने पढ़ा कि ये लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के राज में सबसे भ्रष्टाचार नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव से पहले के माहौल को अगर देखा जाए तो भाजपा नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के चेहरों पर दिख रही शिकन ये बताती है कि गुजरात इस बार उनके हाथ से निकल तो रहा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल चुनाव में भी बड़ी पटखनी खाने के लिए तैयार है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले जनता का मूड जिस तरह दिखाई दे रहा है, जनता जिस तरह मुद्दों को गिनवा रही है, हर एक मुद्दे पर जिक्र कर रही है। देखिए, 27 साल से गुजरात में मौजूद बीजेपी ने केवल धर्म और जाति के सिवाय मुद्दों पर काम किया ही नहीं। केवल और केवल जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, ये बहुत बड़े हद तक बताता है कि शायद अभी के वक्त में, शायद आने वाले वक्त में देखा जाए तो बदलाव गुजरात से होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में गुजरात पहुंची जो हमारी टीम है, लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रही है और उसको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच में ज़्यादातर लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी में बदलाव का जिक्र करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हुए, जनता उस बदलाव को देख रही है कि कांग्रेस पार्टी अब अपग्रेड कर रही है। जनता इस हिसाब से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं उठ रही है। जो कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर खत्म हो गई थी, जो कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर नहीं थी, वो पार्टी अगर धीरे धीरे शुरुआत कर रही है तो शायद गुजरात और हिमाचल चुनाव तो वो जीतेंगे और इसके अलावा साल 2024 में भी उनकी बड़ी जीत होगी। चलिए अपने दर्शकों को पब्लिक ओपिनियन दिखाते हैं, गुजरात की जनता का राय दिखाते हैं। जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वायदा भी किया था कि गुजरात की जनता का मूड आपको बताएंगे, गुजरातियों के दिलों में क्या चल रहा है इसको लेकर बताएंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे भाजपाइयों को लेकर गुजरात की जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है और इस बार बदलाव की बात कर रही है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अलग अलग वोटर्स हैं, अलग अलग जाति हैं, कहीं पाटीदार हैं तो कहीं मुस्लिम समाज है, कहीं हिंदू, कहीं जो है दलित है, ये तमाम चीज़। तो वोटों का समीकरण क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। इस बीच में चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ज़बरदस्त जो है टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जनता का रुख क्या है, जनता के मन में क्या सवाल है, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, भूपेंद्र पटेल जी को लेकर हो या आम आदमी पार्टी को लेकर हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में 8 से 9% गुजरात में मुसलमान हैं। मुसलमानों का वोटर किसके पास जाएगा, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्या रुख रहेगा, और सबसे अहम बात, बीजेपी की सरकार से मुसलमान कितना खुश है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी को जानने के लिए आज मैं आ गया हूँ। इस भीड़ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। ये अहमदाबाद का जो है जगह है, उसमें जाने की कोई 3 नगर जगह है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दीन मोहम्मद है। दीन मोहम्मद साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं कि मुसलमानों के मूड में क्या है गुजरात सरकार को लेकर, कितना कामकाज की है, क्या काम की है? भाई, मुसलमानों के मूड में तो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जान रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी है, बराबर। और अभी जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर एक भी ये लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेना नहीं चाहते। गुजरात सरकार ने काम किया या नहीं? गुजरात सरकार ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया गुजरात सरकार ने काम किया। लोगों हाँ बताओ। मोदी जी कहते हैं, गुजरात सरकार बोलती है युवाओं को रोजगार दिया, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दिया है, स्कूल बना दिए हैं, वो भी केजरीवाल से शानदार बना दिए हैं, महंगाई कम कर दिया है, गुजरात चमक रहा है, जैसे अभी आप इस लाइट में चमक रहे हैं कैमरे पे। ये इतना काम लोग बता रहे हैं। अरे भाई, बोलने से क्या होता है? आज देश में मतलब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। वो बोलता है डबल इंजन की सरकार है, तो अभी महंगाई तो डबल हो गई है। वो बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान का एक भी कैंडिडेट महंगाई पे एक अल्फाज नहीं बोल रहा है, बराबर। और डॉलर कितना गिर रहा है, देखो हिंदुस्तान का डॉलर कितना गिर रहा है। और इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बराबर। तो अच्छे दिन कहाँ है? तो प्रजा के तो खराब दिन आ गए, अच्छे दिन तो इन लोगों के आ गए भाई। मोदी जी तो कह रहे हैं देश आज तरक्की कर रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा आपको? अरे भाई, तरक्की होगी तो अच्छा लगेगा, तरक्की तो है नहीं। क्या तरक्की नहीं हो रहा? देखो, हिंदुस्तान के जितने भी PM आए ने, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेइज्जत ये मोदी हुआ है।
काहे क्या देख लो ने भाई, पूरा अमेरिका, रूस, जापान, यूक्रेन सब लोग कह रहे हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है। कौन बोलता है मोदी है तो मुमकिन है? मीडिया नहीं चैनल नहीं देखता? हम देखते हैं, वो तो सब मोदी गोदी मीडिया वाले बोलते हैं ना भाई। जो स्वतंत्र मीडिया है, जो सही मीडिया बताने वाले हैं, वो ये नहीं बोलेंगे। आप बताइए सही बात क्या है? सही बात यही है कि उन्होंने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। उन्होंने BSNL को बेच डाला, रेलवे को बेच डाला, बराबर है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि थोड़ी सी तकलीफ है, सह लीजिए, आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा। अरे कौन तकलीफ सहने की बात कर रहे हैं? वो लोग तो खूब रुपए कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, समझ गए। अब देखो, आज तक हिंदुस्तान में 47 के बाद जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी, तो आज तक खाने पे GST नहीं लगा। इन्होंने कांग्रेस जीत क्यों नहीं रही है? कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही? भाई वो तो जीत हार जीत है, ये बेईमानी कर रहे हैं। EVM के अंदर आप कोई भी बटन दबाओगे तो आपको है ना, तो कमल ही आएगा। मतलब EVM पे शक है आपको? 110% शक है। और ये लोग बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार, आज ही के हम न्यूज़ में हमने पढ़ा कि ये लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के राज में सबसे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ गुजरात के अंदर जब भी कोई मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी या बीजेपी जीत रही है EVM के सहारे? बेशक यार, वही EVM के अंदर ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, और इन लोगों ने जो इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इंडिया का, उसको भी अपने ताबे में कर रखा है भैया। पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती तो उसमें EVM नहीं खेला होता है? किसमें? EVM में। हाँ, तो सब दूसरे जो पार्टी वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं भैया। हाँ, तो अभी अलर्ट नहीं है? अभी अलर्ट नहीं है? या गुजरात के अंदर लोग अलर्ट नहीं है ना भैया। अभी अब के अलर्ट रहेंगे। गुजरात की जनता का दिक्कत क्या है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, ये EVM दिक्कत है? देखो, गुजरात के अंदर है बीजेपी की सरकार सही काम नहीं कर रही। अभी जब भी वैकेंसी पड़ता है तो जब वो पेपर फूट जाते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। धांधली 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 को लेकर फ्रॉड बोलते हैं हम लोग। वो क्या है कि वो कोई एक्शन नहीं ले। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से खुश है जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है। अरे भाई, आप खुश होंगे, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है भैया। आप खुश नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं। वो कहते हैं ना कि हमने तो सोचा था फूल खिलेंगे, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले। सभी परेशान है। और खाने की चीज़ पे इन लोगों ने 5% GST लगा दिया। आज तक कोई हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसके अंदर खाने की चीज़ में इन्होंने GST लगा दिया। देखो, दाल महंगी, चावल महंगा, गेहूँ महंगा, दूध महंगा, दही महंगा। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात सरकार से नाखुश हैं आप या मोदी जी से? गुजरात सरकार से या पूरी बीजेपी की लॉबी से नाखुश है। देखो, बिल्किस बानो के केस के अंदर 6 इंसान को मर गए, रेपिस्ट, उनको बाहर निकाल दिया। बोलते वो अच्छे, वो आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस जो है कहाँ प्रोटेस्ट की आवाज कहाँ उठा रही है? आम आदमी प्रोटेस्ट नहीं उठा रही, लेकिन कांग्रेस ने तो आवाज उठाया भैया। कांग्रेस उठा रही है। लेकिन देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो न्याय तंत्र है ना, वो भी सही नहीं है। मोदी जी तो कह रहे कांग्रेस तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, हमारे कंपटीशन में ही नहीं है। अरे भाई, उसके कहने से क्या होता है? मैं सच्चाई आप बताइए ना। मोदी इज नॉट गॉड, यू अंडरस्टैंड? मोदी इज नॉट गॉड। उसके कहने से क्या होता है? सब लोग उनको भगवान मानते हैं। एक लोग मानते हैं। अरे सब आज उनको पूज रहे हैं, तस्वीरें लगाकर उनका। सब लोग नहीं पूज रहे, जो इनको पिट्ठू लोग है वो पूज रहे हैं भैया, समझ गए? हम लोग नहीं पूज रहे, समझे कि नहीं? तो आपको यकीन नहीं है मोदी जी पे? अरे हमको तो बीजेपी की पूरी लॉबी पे यकीन नहीं है। और दूसरी बात ये है, सुन लो मेरी बात। नहीं, इसी मंत्री है, जो गृह मंत्री है अमित शाह, उस ADC बैंक का डायरेक्टर था, उनने करोड़ों रुपए का कौभांड किया हुआ है। मैं अमित शाह पे आता हूँ। ये बताइए, इसी हिंदुस्तान की आवाम ने उनको चुना है ना? किसने? इसी हिंदुस्तान की आवाम ने ना। तो पब्लिक को जानकारी नहीं है, इसीलिए चुन के रख दिया है। करोड़ों रुपए का ADC बैंक का करोड़ों का कौभांड किया, उसको देश का इन लोगों ने गृह मंत्री बना दिया है, समझे कि नहीं? जनता ने नहीं बनाया। जनता ने कहा बनाया है यार, ये लोग अंदर अंदर ही सब घालमेल करते हैं। अभी मोरबी हादसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? मोरबी हादसे के अंदर भी सब इन लोग ऑल करप्टेड, इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, समझे? तो सीएम एक मिनट सीएम भूपेंद्र पटेल के भी घर से तो गए हैं लोग, उनका भी तो इंतकाल हुआ। किसका? भूपेंद्र पटेल के घर से। उनके घर से कोई नहीं गया भाई, नहीं हुआ। खबरें आ रही गलत आ रही हैं? गलत आ रही है। अच्छा, तो मतलब लोग जो मारे गए हैं तो उसको कैसे देख रहे हैं? उस हादसा में उसका कितना फर्क पड़ेगा? ये लोग हैं लाशों का व्यापार कर रहे हैं भैया, समझे? पॉलिटिक्स के अंदर लाशों का व्यापार कर रहे हैं, समझ गए? और जो मर गए, जो अपना मरता है ना, उसको ही दर्द होता है, इन लोगों को कोई दर्द नहीं है, समझ गए? अरे तो PM मोदी साहब रोने लगे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वो तो फिर कौन बोल रहा है रो रहे थे?
मीडिया में आप नहीं देखते, आप कह रहे हैं चैनल भी देखते, आप कह रहे हैं देखते भी नहीं है। अरे तो वो तो भाई दिखाने के आंसू है, दिल के अंदर दर्द होता तो फिर बाद में वो तो तुरंत प्रोग्राम करने लग गए, क्यों कार्यक्रम करने के लिए लग गए हैं? उसको तो बस एक ही है, सत्ता चाहिए, पहले सत्ता। रोने लगे, एक बात एक सुनो, मिनट, रोने जो लगे, फिर सूरज जाकर उगता- मिलने लगे। अरे भैया, जो सूरज उगता है वो डूबता भी है। अभी उनका वक्त है, जितना करना है कर लेने दो, आज नहीं तो कल वो सूरज डूबने वाला है। चलिए, किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? अरे भाई, वो तो जिसकी भी आएगी, जो पब्लिक चाहेगी वो सरकार आएगी ना। आप किसको देख रहे हैं सरकार बनता हुआ? हैं? किसको देख रहे हैं आप? हाँ, आप किसको देख रहे हैं बनता हुआ? वो तो कुछ कह नहीं सकते, तो भैया पब्लिक हैगी। हाँ, आप पब्लिक हैं या आप भी पीएम हैं? हम पीएम नहीं है, हम तो पब्लिक है। तो किसको देख रहे हैं सरकार बनता हुआ? किसको देख रहे हैं तो अभी क्या मालूम। देखो, अगर ईवीएम बढ़िया चलेगा, नीति के साथ, ईमानदारी के साथ। मतलब ईवीएम पे भरोसा? हाँ, EVM। किसकी सरकार अब की बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। देखिए, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो झूठ बोलती है। आम आदमी पार्टी आएगी। ये कांग्रेस का कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। भाई, वो तो सबकी अपनी सोच है, किसी को कांटे पसंद है, किसी को फूल पसंद है। भैया, बात समझते हो ना? आपको क्या पसंद है, कांटे या फूल? आम आदमी पार्टी आम पसंद है। आदमी पार्टी पसंद है। चलिए, एक परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। मोदी जी अच्छा काम नहीं 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 नहीं, नहीं किया? बिल्कुल बोगस। हाँ, हाँ, युवा को देख लेते हैं, किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार। चलिए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं और आखिरी सवाल में जानेंगे कि आखिर इसमें वाकई में आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या कांग्रेस कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? अगर 2017 में देखें तो 77 और 99 का खेल था, आम आदमी पार्टी नहीं थी, इस बार नई एंट्री हुई है। कितने सीटें दे रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को? कौन? आम आदमी पार्टी को केजरीवाल। हम क्यों देंगे? वो तो पब्लिक देगी भाई। हम कितना लग रहा है कि ला सकते हैं वो? ऐसा हम कोई जजमेंट नहीं ले सकते। कोई आइडिया नहीं इसमें। हाँ, कितनी सीटें ला सकते हैं? 10 सीटें आम आदमी पार्टी ला सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला सकते हैं? हाँ, वो पता नहीं। चलिए, कितनी सीटें लाएंगे सर? कौन? हाँ, आम आदमी पार्टी। जीरो। जीरो। और कांग्रेस कांग्रेस लाएगी। कैसे हैं चाचा आप? अल्लाह का करम है। आप गरम हैं? अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का करम है। ये तमाम चीज़ देख रहे हैं। बहरहाल, अच्छा बोला इन लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात तो समझ में आ गया कि गुजरात चुनाव जो 27 सालों से आप देख रहे थे ना, वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगा, उससे पूरा का पूरा उलटफेर यानी अलग देखने को मिलेगा। और इस बार भले ही जो ताकत, जो कुंभा गुजरात की सरकार और मोदी जी ने बना रखा, थोड़ा सा तो हिल तो जरूर गया, डगमगा गया। और वो चाहे वो बिल्किस बानो का मुद्दा हो या फिर मोरबी ब्रिज का मामला हो या फिर कांग्रेस और बीजेपी की एंट्री हो। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और सबसे अहम बात कि मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार कौन ले जाएगा, ये सबसे बड़ा बात होगा। मोहम्मद आसिफ और सुमित कुमार की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़। ये रिपोर्ट आपने देखी, विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो अभी के जो हालात हैं वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर अगर बात हो रही है गुजरात में या हिमाचल में, यानी कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। और एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में अगर सत्ता पक्षी रहेगी तो जाहिर सी बात है वो मनमानी करती रहेगी, महंगाई बढ़ाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ाती रहेगी, युवाओं की बात नहीं सुना जाएगा, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी, किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आज के विपक्ष में, आज के वक्त में जिस तरह विपक्ष मजबूत हो रहा है, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष जिस तरह से जनता के मुद्दों को लेकर बात कर रहा है, यह बताता है कि भाजपा की अब उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई है। और न सिर्फ गुजरात से इनको बड़ा झटका लग रहा है बल्कि हिमाचल के चुनाव में भी झटका लग रहा है। और जनता इस बार चाहती भी है कि भाजपा को वोट ना देकर उस पार्टी को वोट किया जाए जो बदलाव की ओर दिख रही है, जो मुद्दों पर बात कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।